श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 21 अप्रैल 2024 दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है और साथ में रवि प्रदोष का महासंयोग भी बन रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदोष का दिन और प्रदोष काल यानी कि सूर्य अस्त के बाद का 45 मिनट और सूर्य अस्त के पहले का 45 मिनट प्रदोष काल कहलाता है और इस समय के पूजन का बहुत अधिक महत्व रहता है। इस वीडियो में हम गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए 3 महा उपायों की जानकारी दे रहे हैं जिसे आप रवि प्रदोष के दिन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रवि प्रदोष की तिथि 20 अप्रैल रात 10:41 से शुरू हो चुकी है और यह तिथि यानी कि 22 अप्रैल 1:11 तक रहेगी। यानी कि आप जो रवि प्रदोष का व्रत रखेंगे वह है 21 अप्रैल 2024 को आप रवि प्रदोष व्रत रख सकते हैं। यानी कि आज का दिन है, रवि प्रदोष का दिन है 21 अप्रैल और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो प्रदोष के उपाय वो आप करना चाहते हैं तो वह भी आप 21 अप्रैल रवि प्रदोष का व्रत में आप यह कर सकते हैं। व्रत नहीं भी रह सकते हैं आप तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और कोई भी यानी कि कोई भी प्रदोष जब पड़ेगी, महीने में 2 प्रदोष पड़ती हैं तो आप किसी भी प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत में जो पूजन का समय है यानी कि प्रदोष काल का जो पूजन का समय है वह शाम के समय 6:51 से रात्रि के 9:01 तक रहेगा। प्रदोष व्रत का प्रदोष काल में आप पूजन इस समय कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत करने से जो गौ माता का दान का जो फल होता है वह फल आपको यह व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं गुरुजी के बताए हुए पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा था कि जीवन में अगर आपके बहुत परेशानियां चलती हों, बहुत ज़्यादा हो या फिर नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, घर में लड़ाइयाँ बहुत अधिक हो रही हों, की तंगी बढ़ती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, जीवन में ऐसी कई परेशानियां होती हैं जिससे आप तंग आ चुके हैं तो उन सब से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रदोष के दिन यह उपाय करना है। इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय आपको 3 दीपक प्रज्वलित करना है। अगर यह 3 दीपक आप प्रज्वलित कर देते हैं तो आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। के साथ आपको अपने सत्कर्म भी करने हैं ताकि सत्कर्म करने से आपके द्वारा जो आपके जो फल हैं, पुण्य हैं वो आपको मिल सकें और साथ ही यह उपाय भी करने से हमें अपनी परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन अपने गुरुजी बताते हैं कि आपको सत्कर्म अवश्य करते रहना है। जी कहते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी और साथ ही आपको कर्म अनुसार आपके जो है शुभ फल प्राप्त होंगे और आपकी जो परेशानियां हैं वह भी आपकी मिट जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय आप 3 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पहला दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है, शुद्ध देशी घी का, और उसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। अगर आपके आसपास घर के कोई भी बेल वृक्ष नहीं है, अगर कोई बट वृक्ष है या फिर आंवला वृक्ष है या फिर शमी वृक्ष है तो वहाँ भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आपने अपने गमले में बेल वृक्ष लगा रखा है या आंवला वृक्ष लगा रखा है या फिर बट वृक्ष लगा रखा है तो भी वहाँ पर भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। और दूसरा दीपक जो आप लगाएंगे वो है भोलेनाथ के मंदिर में आपको लगाना है। भोलेनाथ के मंदिर में शुद्ध देशी घी का दीपक आप लगाएंगे और बाती गोल रखेंगे, गोल बाती का प्रयोग आप करेंगे। इस तरह से आप 2 जगह यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर दिया। बेल वृक्ष के नीचे लंबी बाती का प्रयोग करेंगे और भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का दीप प्रज्वलित करेंगे और शुद्ध देशी घी का। साथ में दीप प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहना है। अब तीसरा दीपक आप वहाँ प्रज्वलित करेंगे, अपने मुख्य द्वार पर तीसरा दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। अब आपका मुख्य घर की ओर रहे और दाहिने ओर अपने दरवाजे के अपने हाथ के दाहिने ओर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और साथ में शुद्ध देशी घी का प्रयोग करना है। यानी कि 2 जगह आप लंबी बाती का प्रयोग करेंगे और 1 जगह आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। यानी कि बेल वृक्ष के नीचे लंबी बाती का प्रयोग करना है,
शिवालय में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और मुख्य द्वार पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का प्रयोग करना है और बाती का मुख्य आपके घर की ओर रहे, ना कि बाहर की ओर। बस इतना ही करना है। अगर ऐसा नियम आप बना लेते हैं प्रदोष के दिन 3 जगह दीपक जलाने का, तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां जो भी जुड़ी हैं तो वह खत्म हो जाती हैं। यह नियम सभी को बनाने को कहा है। आप स्वयं देखेंगे 2 से 3 प्रदोष बीतेंगे और आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर एक विशेष प्रकार से आप बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना जो बरसों पुरानी होगी वह पूर्ण हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष काल में प्रदोष काल में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती है उसमें आपको पीला चंदन लगाना है। साथ ही उसमें एक अक्षत चावल का दाना रखना है और चावल का दाना कोई भी टूटा फूटा ना हो, तो खंडित ना हो, पूरा साबुत हो। और इस प्रकार से आप बेलपत्र शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए आप चढ़ा देंगे। साथ ही डंडी का जो भाग होता है वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सिर्फ 2-3 प्रदोष में ही, और बाकी कुछ नहीं करना होता। अगर आप जल भी नहीं चढ़ाते तो भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह सिर्फ बेलपत्र का उपाय है, बेलपत्र आपको चढ़ाना। उसके बाद अगर आपको जल चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हैं, वरना नहीं। तो इस तरह से अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपके 2 या 3 प्रदोष बीतेंगे, आपकी बरसों पुरानी मनोकामना जो भी होगी वह पूरी हो जाएगी। यह उपाय गुरुजी ने सभी को करने को कहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रहें तभी आप पूजा करें। जो व्रत नहीं भी रखते हैं और जो नहीं भी रह पाते हैं तो वह भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव बाबा का पूजा श्रृंगार आदि कर सकते हैं और जो गुरुजी बताते हैं उपाय वह उपाय भी कर सकते हैं। अपने घर की खुशहाली के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष के दिन किया जाने वाला उपाय जो अचूक उपाय होते हैं और वह जरूर लाभ प्राप्त देते हैं। और इन उपायों को करने से हमारे घर में खुशहाली बनी रहती है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और साथ ही आपको उपाय करना है, अगर बेलपत्र चढ़ा रहे तो साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का मंत्र जाप करते रहना है। सबकी कामना शिव और शक्ति पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। कि यह उपाय आप जो है विशेष प्रदोष तिथि जब पड़ती है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आज रवि विशेष प्रदोष तिथि है तो आज के दिन आप यह उपाय करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रवि प्रदोष की विशेष तिथि पर आपको यह एक उपाय करना है। आप शिवलिंग पर जैसे जल चढ़ाते आ रहे हैं वैसे ही जल आपको चढ़ाना है। आपको सबसे पहले जल श्री गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, उसके बाद शरणानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, उसके बाद माता के जो कटी भाग माता के हस्त कमल है वहाँ पर आपको जल थोड़ा सा चढ़ाना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, पर जल नहीं चढ़ाना है। उसके बाद कलश में बचे हुए जल को आपको ले जाकर बेल वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। वृक्ष के नीचे पूरा जल आपको कलश का समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, या तो फिर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या हर हर महादेव कहते हुए आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। इतना ही करना है आपको बस गुरुजी कहते हैं एक ही बार करेंगे आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करने से महादेव जी पार्वती से कहते कि हे पार्वती, ये मेरा भक्त है, ये इसके जीवन में ये परेशानियां हैं, ये कठिनाइयां हैं, ये दुख दर्द हैं, इसको तुम दूर करो। पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, इसने भले ही मेरे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया है पर इसने गणेश के स्थान पर गणेश को और छोटी पुत्री अशोक सुंदरी को और कार्तिकेय को और तुम्हारे प्यारे हस्त कमलों पर इसने जल समर्पित किया है। उसके बाद इसने बेल वृक्ष के नीचे जल समर्पित किया है। तो हे पार्वती, इस भक्त के जो भी परेशानियां, दुख, कष्ट, तकलीफ हैं उसको तुम दूर कर दो। ये मेरा भक्त है। आपकी लंबे समय से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है और परेशानियों से घिरे हैं तो यह उपाय आप आज रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय करके ज़रूर देखिएगा। गुरुजी ने कहा कि आपकी 2 प्रदोष बीतेंगी,
आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिन्हें कहा कि कोई उपाय कार्य करे या ना करे, पर यह उपाय आप जरूर करके देखिएगा, इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन से जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। यह उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उपाय एक बार ही कोई विशेष प्रदोष में ही किया जाता है, और वो विशेष प्रदोष रवि प्रदोष आज है। तो आज यह करके आप अपने जीवन से अपनी परेशानियों को मुक्त करिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। इस वीडियो में बताई गई जानकारी को लेकर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो वह आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। अगर वीडियो जरा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।